अस्सलामुअलैकुम। रेंट के केसेस के ऊपर मैंने पहले भी बहुत से वीडियो डाले हैं, मैं आज फिर डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो लोग आते हैं पूछते हैं ये ऐसा क्यों होता है। नंबर 1, जब आपके ऊपर रेंट केस होता है तो उसका मतलब ये है कि आप कहते हैं कि मैंने तो 1 साल भी यूज़ नहीं किया और मैंने वो छोड़ दिया था फ्लैट। अरे भाई, फ्लैट हो, शॉप हो या आपका विला हो, जब आप छोड़ते हैं तो आपको बलदिया से इलेक्ट्रिसिटी फुल पेमेंट करके उसका बराए ज़िम्मा लेना है, यानी क्लियरेंस लेटर। उसके बाद में अगर आपका सेवरेज वगैरह है तो वो लेना है, और उसके बाद में आपको जो आपने पेमेंट की है वो क्लियर करके जो बाकी है, और आपका डिपॉजिट भी होगा या डिपॉजिट चेक होगा, वो सारी चीज़ें लेकर आपको आपके रियल इस्टेट से क्लियरेंस लेटर लेना है, यानी यू क्लोज दिस मैटर। लेकिन लोग समझने को ही तैयार नहीं है। होता क्या है कि अभी 3-4 साल 5 साल आप लोग इस केस को ऐसे ही छोड़ देते। अब ये तो वो बात हो गई कि आप वो केस जो आपने फ्लैट छोड़ा है उसके अंदर ना तो कोई दूसरा किराएदार ला सकते हैं जब तक कि आपके ऊपर केस नहीं होगा, आप पे जजमेंट नहीं आएगा, आपसे पूरा पैसा नहीं लिया जाएगा। और एक चीज बता दूं, लोग कहते हैं मैंने तो रिन्यू भी नहीं किया था। भाई, रिन्यू नहीं किया था, लेकिन एक्सपायर होने के बाद भी वो चीज आपके ऊपर ही आएगी। अगर रियल एस्टेट वाला अगर उसे 3 साल 4 साल 5 साल भी अगर आप पे केस ना करे तो वो पैसा आपको भरना है, 3-4-5 साल का। मेरे ख्याल से आपको आज का मेरा जो मैसेज है वो क्लियरली मिल गया हो। बराए ज़िम्मा जो होता है वो लेना मत भूलना, और रियल एस्टेट से क्लियरेंस लेटर लेना नहीं भूलना, ठीक है। इसके अच्छा, अब इसका मेन इशू क्या है कि रियल एस्टेट वाला बहुत गुस्से में आ जाता है कि 4-5 साल का रेंट नहीं भरा। समझो आपका 30,000 आपका उसका रेंट था, तो 5 साल का ऑटोमेटिकली 150,000 हो गया। फिर उसमें आपके ऊपर उसने केस किया है तो 15-20,000 25,000 उसको केस में लगी। वो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको जानकारी जानी जरूरी है। 150 का केस जाके वो हो गया आपके ऊपर 175,000 का। अच्छा, इसके बाद में अभी लास्ट ऑप्शन आपके पास एक ही है, वो है 30% डाउन पेमेंट करो और बाकी की जितनी पेमेंट है जैसे कोर्ट आपको बताए, 10 पेमेंट, 6 पेमेंट, 8 पेमेंट, 12 पेमेंट, 1 साल 2 साल, वो आपको भरना पड़ा। 2020 में 2020 में जब यहाँ पे कोरोना मतलब दुनिया में आया था तो लोगों को सहूलत दी गई। लोगों को सहूलत ये दी गई थी कि आप थोड़ा थोड़ा पेमेंट कर, लेकिन आज का सिचुएशन कुछ और है। कोरोना चला गया है, दुनिया नॉर्मल जिंदगी सब लोग जी। मैं तो यही कहूंगी कि वो रियल एस्टेट के साथ आप सेटलमेंट करें। नंबर 1, सेटलमेंट का मतलब होता है कि आप जाएं उनको बोले भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, आप मेरे पे मेहरबानी करें। अगर वो मानता है तो ठीक है। दूसरा नंबर चीज होता है सेटलमेंट का मतलब होता है 1 शॉट। जैसे अगर उसको 170,000 चाहिए तो वो बोलेगा ठीक है, मेरे टेबल पे भी 1 लाख दिरहम रखो, 1,10,000 रखो, मैं आपका केस बंद करता हूँ, 1,20,000 रखो, मैं बंद कर। लेकिन ये मैक्सिमम केसेस में होता नहीं है, तो मेहरबानी करें। और हाँ, याद रखिएगा ट्रैवल बैन भी रहेगा, आपके वीज़ा वगैरह भी नहीं लगेंगे, और आपका कोई भी काम जिससे एमिरेट्स आईडी लगती है हर जगह पे, जैसे अगर अकाउंट है तो वो भी फ्रीज किया जाएगा, अकाउंट की भी आप एक्टिव नहीं रहेगा अकाउंट। और उसके साथ साथ दूसरे भी चीज़ें, अगर आपके बच्चे आपके ऊपर है, मतलब वीज़ा के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, बच्चों का स्कूल बंद हो जाएगा, तो मेहरबानी करें ऐसे केसेस से बचें। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और बात, लोग क्या करते हैं, अपना एग्रीमेंट अपने नाम पे बना तो लेते हैं, किसी और एक बंदे को उसमें चेक डाल देते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि जो बंदे के चेक डाले हैं उसके ऊपर केस नहीं होगा, उसके ऊपर केस होगा। ऐसा भी मत सोचिएगा कि उस पे केस होगा, मुझ पे केस नहीं होगा। यहाँ जिसके ऊपर एग्रीमेंट बना है उस पे केस होगा, और जिसने इसके ऊपर जो चेक दिया उसके ऊपर भी। हो सके तो वीडियो शेयर कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। जैसे लोग ऐसे भी परेशान है ऐसे ही परेशान रहेंगे।